ब्रिगेडियर रिटायर्ड जगदीप दहिया साहब रक्षा विशेषज्ञ हैं, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे आपको उन्हीं के पास लेकर चलेंगे और जरा जानते हैं ब्रिगेडियर दहिया से ये जो जानकारियां सामने आ रही हैं ब्रिगेडियर दहिया कि अगर सीधी लड़ाई होती है तो मुश्किल से 96 घंटे भारत का सामना पाकिस्तान कर पाएगा और उसके बाद पाकिस्तान में गोला बारूद खत्म। बताइए जरा इसके बारे में और विस्तार से दर्शकों को। ब्रिगेडियर दहिया। थैंक यू रमना फॉर हैविंग मी ऑन ए शो। और मैं अपनी जो बातचीत शुरू करूंगा ना तो वो उसके लिए या आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए एक सवाल है और वो सवाल है अब नहीं तो कब है। इस समय पाकिस्तान की माला हालत बहुत कमजोर है। जैसा कि आपने बताया उसके पास सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद है। इसके अलावा और भी उसकी काफी कमजोरियां हैं जो कि बहुत बड़ी कमजोरी है। अगर वो कल हथियार खरीदना भी चाहेगा तो उसके पास सिर्फ आज के दिन में फॉरेन रिजर्व सिर्फ $8 बिलियन है और जबकि इंडिया के पास उससे तकरीबन 100 गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी की जो हालात हैं वो भी बहुत कमजोर है। हम बोलते हैं इंडिया 2.5 फ्रंट की लड़ाई लड़ने के लिए काबिल है, जिससे कि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को एक साथ हैंडल कर सकते हैं और साथ साथ हमारी जो आंतरिक सुरक्षा है जो कि आधा फ्रंट माना जाता है उसको भी हम हैंडल कर सकते हैं। हमारी फौज पूरी सक्षम है 2.5 फ्रंट को हैंडल करने के लिए। और इस 2.5 फ्रंट में से जो चाइना का जो बातचीत हो रही है वो चाइना का मेरे को नहीं लगता कि कोई हस्तक्षेप होगा एक्सेप्ट सर्विलेंस और इंफॉर्मेशन के अलावा। तो हमें सिर्फ 1.5 फ्रंट की बात है। पाकिस्तान के पास 4 फ्रंट खुले हुए हैं। उसके पास बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उसके साथ अफगान तालिबान उसके खिलाफ है, उसकी खुद की जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो उसके खिलाफ खड़ी है और भारत। तो ये 4 फ्रंट के निस्बत हमारा 1.5 फ्रंट। तो अब नहीं तो कब पाकिस्तान बहुत ही कमजोर स्थिति में है। और ब्रिगेडियर दहिया आपने मेरे ख्याल से हर हिंदुस्तानी की दिल की बात कह दी है ये कहकर कि अब नहीं तो कब। वो समय कितना सटीक है इस वक्त पाकिस्तान को सबक सिखाने का और वो सबक जो पाकिस्तान को भारत सिखाएगा मुझे लगता है उस पर भी आगे मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी। सर, क्या ये सबक ऐसा होगा कि दुनिया का नक्शा बदल जाएगा और दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा जो है वो पूरी तरीके से मिट भी सकता है क्या? इसको लेकर भी आप दर्शकों को जानकारी दीजिएगा सर। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें हम, पाकिस्तान के साथ ये जो तनाव बढ़ रहा है इस बीच रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। जबलपुर का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है वहां कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। छुट्टी पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों को फौरन ड्यूटी ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं। फैक्ट्री प्रशासन से चर्चा करने पर कर्मचारियों को उत्पादन की अधिकता का हवाला दिया गया है। निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए छुट्टियां रद्द करने की दलील दी गई है। तो जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री यहां छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और तत्काल प्रभाव से छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। ये बड़ी खबर है कि एक तरफ भारत किस तरीके से अपनी तैयारियां तेज करता हुआ, दूसरी तरफ पाकिस्तान का क्या हाल है ये मैंने आपको बताया। महज 96 घंटे तक ही भारत से लड़ाई लड़ पाने का गोला बारूद पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत पहले ही खस्ता है, मतलब वो स्थिति में भी नहीं है कि और गोला बारूद का निर्माण कर सके और पैसे तो है ही नहीं उसके पास कि दुनिया के अन्य मुल्कों से कुछ खरीद सके। इस बीच जल्दी से एक बार फिर ब्रिगेडियर दहिया का हम रुख करेंगे और जरा उन्हीं से जानते हैं सर, इस बार जब निर्णायक एक्शन भारत की तरफ से पाकिस्तान पर लिया जाएगा जिसका आप कह रहे हैं कि यही सटीक समय है, तो वो किस रूप में होगा? 1971 में जैसा सबक पाकिस्तान को सिखाया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और दुनिया के नक्शे में बांग्लादेश नाम का एक मुल्क उभर कर आया था हिंदुस्तान की वजह से, इस बार कुछ वैसा ही होने जा रहा है? देखो ये सब जो हमारा जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बड़ा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। हम जिन्होंने आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया है हम उनको नहीं, उनके आकाओं को भी हम नहीं छोड़ेंगे। और आपके दर्शकों को सबको पता है कि इन आतंकवादियों का आका बेसिकली है पाकिस्तान की मिलिट्री आर्मी और पाकिस्तान की मिलिट्री और उसकी आर्मी। तो हमारा सबसे बड़ा जो पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान का, जैसे आपने बोला कि क्या 1971 की स्थिति हो सकती है, क्या पाकिस्तान का बिखराव हो सकता है, वो कई और मुल्कों में बीच में बढ़ जाए। इस सब की जो कड़ी सबसे जो इस चीज को रोक सकती है वो कड़ी है पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान आर्मी। हमें पाकिस्तान आर्मी को पाकिस्तान के लोगों की नजरों में शर्मिंदगा करना है, शर्मिंदगी महसूस करानी है। हमने पाकिस्तान आर्मी को डिफीट करना है, क्योंकि जो आतंकवाद का जो अध्याय है इसमें नए अध्याय जुड़ते जाते हैं। उरी होगा,
पुलवामा हो गया, अभी पहलगाम हो गया। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इन अध्यायों को नहीं फाड़ना, हमें आतंकवाद की किताब को जलाना है, और आतंकवाद की किताब को जलाने के लिए हमें पाकिस्तान की आर्मी को एक मिलिट्री डिफीट ये बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं ब्रिगेडियर दहिया, क्योंकि दुनिया ने देखा ना किस तरीके से ये पाकिस्तानी सेना प्रमुख, ये तो जिहादी जनरल है, जिस तरीके की भाषा का इसने इस्तेमाल किया। 16 अप्रैल की वो तारीख थी और हिंदू और मुसलमान का फर्क बता रहा था, द्विराष्ट्र जो सिद्धांत है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। तो यह जिहादी जनरल, और ऐसे में पाकिस्तानी सेना को इस बार सबक सिखाना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।